हेलो दोस्तों, तो स्वागत है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड पार्ट 29 में। तो आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ सीन इंपॉर्टेंट है और इस माओ का पास्ट दिखाया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि माओ ऐसे क्यों है और उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। और आज तुम उसके भाई को भी देखोगे, तो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हर वक्त चेंज होने वाली आम जिंदगी। लड़का बोलता है, यार सिर्फ सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नारा बोलता है, वो लगातार बजती हुई तालियां, हमें हर रात ऑडियंस से बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। इबुकी बोलता है, मैं इसमें इतना इतराने वाली कोई बात नहीं है। लड़का बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। जिन बोलता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बस इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि इसका पहला शो इतना अच्छा नहीं गया था। इबुकी बोलता है, अबे ऐसी बात नहीं है। दोस्त बोलता है, ओ हाँ फूजी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ओपनिंग नाइट देखने आई थी ना, उसे कैसा लगा? नात्सुओ बोलता है, उसने कहा कि प्ले सच में बहुत अच्छा था, लेकिन। दोस्त बोलता है, लेकिन क्या? नात्सुओ बोलता है, पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से लाइन पर उसके रिप्लाईज काफी रूखे रहे हैं और उसे मेरे मैसेजेस पढ़ने में भी बहुत वक्त लग रहा है। इबुकी बोलता है, अरे यार वो पक्का चीटिंग कर रही है। नात्सुओ बोलता है, मुझे बद्दुआ देना बंद करो, जलन अच्छी बात नहीं है। इबुकी बोलता है, मैं जेलस नहीं हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, पता है ना। नात्सुओ बोलता है, उप्स, नाम लिया और हाजिर। फिर देखता है हिना का मैसेज आया है और लिखा है, हे नात्सुओ-कुन, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। रुई ने मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रख सकती, उसका काम पर हाथ कट गया है। फिर नात्सु घर पर आ जाता है। नात्सुओ बोलता है, रुई कहाँ है? हिना बोलती है, हे नात्सुओ-कुन। पापा बोलते हैं, नात्सुओ तुम यहाँ कैसे? नात्सुओ बोलता है, हिना नी ने मुझे बताया कि रुई को चोट लगी है। पापा बोलते हैं, अच्छा समझ गया, ये एक बहुत ही बदकिस्मती भरा हादसा था। उसने हमें तुम्हें बताने से मना किया था क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार हम परिवार हैं। नात्सुओ बोलता है, क्या वो अपने कमरे में है? फिर नात्सुओ उसके कमरे में आ जाता है। फिर रुई बोलती है, नात्सुओ तुम यहाँ कैसे? नात्सुओ बोलता है, हिना नी ने मुझे लाइन पर बताया, मैं दंग रह गया, तुमने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? रुई बोलती है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नात्सुओ रुई की पट्टी बंधे हुए हाथ को देख रहा है। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, बिल्कुल नहीं। फिर रुई नात्सुओ को गले लगा लेती है। रुई बोलती है, सुनो, क्या मैं एक किस टिकट यूज कर सकती हूँ? नात्सुओ शर्माते हुए बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें टिकट की जरूरत नहीं, ये मेरी तरफ से फ्री भी है। गाइज वैसे रुई भी प्यारी लगती है, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे अब इसमें 3 क्यूट कैरेक्टर हैं, रुई, हिना, सेरिजावा। फिर वो उसको किस करने लगती है और उसको बिस्तर पर लेटा देती है। नात्सुओ बोलता है, रुई? फिर रुई बोलती है, क्या तुम नहीं चाहते? नात्सुओ बोलता है, ऐसा नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बेचैन हो रही हो। फिर सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है और रुई बोलती है, जिस पल मुझे किचन में थोड़ा सुकून महसूस हुआ, मैं लापरवाह हो गई। मैंने अपना ध्यान भटकने दिया और जो मैं कर रही थी उस पर तवज्जो नहीं दी। ये पूरी तरह से मेरी अपनी गलती है। नात्सुओ बोलता है, अपने साथ इतनी सख्ती मत भरतो, ऐसी चीजें हो जाती हैं रुई। फिर रुई बोलती है, मैं कभी कॉलेज के बारे में तुम्हारी बातों को सुनकर थोड़ा जेलस थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे अपना काम पसंद था, वो मेरी पहचान का एक हिस्सा था और अब वो चला गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी दिन काम करने की क्षमता खो दूंगी, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। गाइज, रेस्टोरेंट किचन का नाइफ बहुत शार्प होता है। नात्सुओ बोलता है, सब ठीक हो जाएगा रुई, सब ठीक हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विजुअल में देखते हैं, नात्सुओ रुई को बड़े प्यार से गले लगाकर कंसोल कर रहा है, जबकि हिना बाहर हॉल में खड़ी उन्हें देख रही है और फिर वहां से चली जाती है। फिर सुबह हो गई है। फिर नात्सुओ बोलता है, मैं स्कूल निकल रहा हूँ। रुई बोलती है, इतनी जल्दी? नात्सुओ बोलता है, हाँ, आज पहला पीरियड क्लास है, मैं जितने हो सके बहाने ढूंढकर यहाँ दोबारा आने की कोशिश करूंगा, फिर मिलते हैं, इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? फिर देखते हैं रुई नात्सुओ की शर्ट को हल्का सा पकड़ते हुए। रुई बोलती है, मत जाओ। नात्सुओ बोलता है, रुई मुझे गलत मत समझना, मैं भी पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन। रुई बोलती है, बस मजाक कर रही थी, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ चलते चलते मन में सोचता है, रुई काफी परेशान लग रही थी, ऐसे वक्त में मुझे एक बॉयफ्रेंड के नाते खुद को संभाल कर रखना होगा, हर तरह से मुझे रुई को हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट करना होगा।
फिर नात्सु अपना बैंक पासबुक देख रहा है। 23,778, 24,617, 839। नात्सु बोलता है, हाँ नहीं यार, क्या वहां एक और डिजिट नहीं होना चाहिए था? नहीं, अगर होता भी तब भी मैं मुश्किल में होता। मेरे बैलेंस में पिछली बार तक काफी पैसे थे जब मैंने कैश निकाला था। ये क्या हो गया? ओ, मेरा किराया और बिजली पानी का बिल सब एक साथ निकल गए। मेरा फोन का बिल भी निकल गया, वो काफी महंगा है। इस रफ्तार से तो मैं खुद का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। रुई की मदद करना तो दूर की बात है। ऐसे में फिर नात्सुओ कुछ सुताया के पास दिखाते हैं। सुताया बोलता है, हे बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुम्हारे क्लब का प्ले खत्म हो गया? नात्सुओ बोलता है, या? सुताया बोलता है, किरियाकुन ने एक रात इसे देखा था और मुझे बताया, लगता है काफी हिट रहा। नात्सुओ बोलता है, थैंक्स। मैं सोच रहा था कि मेरे पहले दिए गए शॉर्ट स्टोरी मिररलैंड का क्या हुआ? सुताया बोलता है, ओ सही याद दिलाया, इसे पब्लिश करने की मंजूरी मिल गई है। एडिटर इन चीफ को भी ये पसंद आई। नात्सुओ बोलता है, सच में? थैंक गॉड। तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट की फीस के बारे में? सुताया बोलता है, क्या तुम अभी पैसे की तंगी में हो? राइटर्स को पब्लिकेशन डेट के 2 महीने बाद तक पैसे नहीं मिलते। तुम्हें अभी कोई भी रकम नहीं मिल पाएगी। और बदकिस्मती से तोगिन सेंसे अभी क्यूशू में मटेरियल जमा कर रहे हैं, इसीलिए हम उनसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। नात्सु बोलता है, यार यहाँ तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं। मुझे परवाह नहीं अगर काम थोड़ा मुश्किल हो, बस इतने पैसे मिल जाएं जो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी हो। लेकिन मेरी भी एक हद है कि मैं क्या कर सकता हूँ। शायद मुझे सीनियर से सलाह लेनी चाहिए। माओ पीछे से झपट्टा मारती है और बोलती है, हे मिस्टर, बड़े मस्त नॉकर्स हैं तुम्हारे। नात्सुओ परेशान होकर बोलता है, प्लीज मुझे छूना बंद करो। माओ बोलती है, माफ करना। नात्सु बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं भी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। माओ बोलती है, ओह, क्या तुम भी उन कंगाली लोगों में से एक हो? नात्सु बोलता है, तुमने सही पहचाना। यहाँ इतने ऑप्शंस हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। माओ बोलती है, सच में? मेरे पास इस वीकेंड के लिए एक बहुत अच्छी पार्ट टाइम नौकरी है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? नात्सुओ बोलता है, सीरियसली? किस तरह का काम है ये? माओ बोलती है, सफाई का है मुझे लगता है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। माओ बोलती है, ओके, तो फिर मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, मैं तुम्हें बाकी डिटेल्स बाद में भेज दूंगी। नात्सुओ बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन घर पर शिफ्ट होता है। नात्सुओ रुई से बोलता है, तो जैसे तैसे मुझे एक नौकरी मिल गई और मैं कुछ वक्त के लिए यहीं खाना खाऊंगा ताकि खाने के पैसे बचा सकूं। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? रुई बोलती है, मैं बस खुश हूँ। नात्सुओ बोलती है, खुश? इसीलिए कि मैं ब्रोक हो गया हूँ? फिर नात्सुओ रुई को हक करते हुए बोलता है, हे, खैर मैंने ट्रेन के किराए के बदले तुम्हारे घर के काम करने का भी वादा किया है, इसलिए तुम बस कुछ वक्त के लिए आराम करो, ठीक है? रुई ठीक है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ मन में बोलता है, मैं टोगन सेंसे से मिलने जाते वक्त भी नर्वस था, लेकिन ये एक अलग ही तरह का प्रेशर है। फिर माओ आ जाती है और बोलती है, तुम बिल्कुल टाइम पर हो, बहुत अच्छे। नात्सुओ बोलता है, वेल या, क्या हम कहीं जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं? माओ बोलती है, यहाँ। विजुअल में नात्सुओ के हाथ में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की टिकट है जो टोक्यो शिनागावा से अटामी तक की है। माओ बोलती है, ये थोड़ा दूर है ना? वैसे एक ओवरनाइट रिजॉर्ट जॉब के हिसाब से ये काफी पास ही है। नात्सुओ बोलता है, क्या तुमने रात रुकने के बारे में कुछ नहीं कहा था? माओ बोलती है, अभी तो कहा। माओ बोलती है, चलो अब जल्दी पैर चलाओ, हम निकल रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, हाँ, हे, क्या? चैप्टर का नाम है, जो दुखी या परेशान है उन्हें सुकून देना। फिर बीच दिखाया जाता है। फिर बिल्डिंग का सीन। सुपरवाइजर बोलता है, आपके काम में ज्यादातर टेबल्स पर वेट करना, बर्तन उठाना, गेस्ट रूम्स में बिस्तर लगाना और बाकी छोटे मोटे काम शामिल होंगे। मैं वक्त आने पर सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए प्लीज अपने रूम्स में जाएं, अपनी यूनिफॉर्म्स बदलें और लॉबी में इकट्ठा हो। सब वर्कर्स बोलते हैं, जी सर। फिर नात्सुओ बोलता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये रात रुकने वाला काम है? माओ बोलती है, क्योंकि अगर मैं बता देती तो तुम शायद ना कह देते। नात्सुओ बोलता है, कब? तुम्हारा मतलब है कि हम एक ही रूम शेयर करने वाले हैं? माओ बोलती है, हाँ, एड में लिखा था 2 लोगों के लिए रूम दिया जाएगा, कपल्स का स्वागत है। नात्सुओ बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, भले ही हम क्लासमेट्स हैं, पर एक लड़का और लड़की का रूम शेयर करना। माओ बोलती है, इसमें बड़ी बात क्या है, चलो अब हमें काम करना है। नात्सुओ बोलता है, क्या यहाँ 2 बिस्तर आ भी पाएंगे? ये तो एक बॉक्स जैसा है। माओ बोलती है, क्या साथ में शेयर करना चाहते हो? नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल नहीं। फिर रुई फोन पर बोलती है, हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम आज रात घर नहीं आओगे? नात्सुओ बोलता है, दरअसल ये नौकरी रात भर की है। जिस अपर क्लासमेट ने मुझे काम दिलवाया उसने एक तरह से मेरा अपहरण ही कर लिया, तो अब मैं यहाँ अतामी में हूँ। रुई बोलती है, अतामी? नात्सुओ बोलता है,
पता चला है कि ये एक बहुत बड़े होटल रिजॉर्ट की नौकरी है। मुझे लगता है पैसे अच्छे मिलेंगे। भले ही ये सब अनएक्सपेक्टेड है, पर मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। रूही बोलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अपना बेस्ट देना, ठीक है। फिर रूही मन में बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि वो किसी लड़के के साथ है या लड़की के साथ। फिर विजुअल, रूही के मन में बेचैनी और जेलसी बढ़ रही है। शेफ बोलता है, अगर तुमने ये जारी रखा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को डरा दोगी। फिर रूही गुस्से और बेचैनी में अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए। नात्सो मन में बोलता है, रूही ने मुझे चीयर तो किया, पर वो काफी उदास लग रही थी। होना ही था, मैंने अभी अभी उसे कहा था कि मैं घर के आसपास ज्यादा रहूंगा, और फिर ये हो गया। फिर नात्सो वापस रूम में जाता, तभी माओ को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। फिर नात्सो घबराते हुए बोलता है, हाँ सॉरी। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज। माओ बोलती, तुम्हें भी बदल लेना चाहिए नाटकुन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नात्सो बोलता है, मुझे पड़ता है। माओ बोलती, पर आज के लिए हमें कपल है। नात्सो बोलता है, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है। फिर काम पर सीन शिफ्ट होता है। मेंबर बोलता है, रफ्तार बढ़ाओ लोगों, हमें इसके बाद 2 और रिसेप्शन रूम्स तैयार करने हैं। नात्सो बोलता है, जी सर। मेंबर बोलता है, वो गलत तरफ फेस कर रहे हैं। मेंबर बोलता है, जिस तरफ सीम नहीं है वो कुशन का फ्रंट होता है। क्या ये सबको नहीं पता? खैर, शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था। क्या तुम इन्हें फिर से रीसेट कर सकते हो? रिसेप्शन रूम्स के बाद एक ग्रुप को बाथ साफ करने के लिए भेजो। वर्कर बोलता है, समझ गया। इसके बाद उन गेस्ट्स के कमरे साफ करो जो चेकआउट कर चुके हैं। नात्सुओ बोलता है, मेरी कमर दर्द से फट रही है। सच में ये तो आंखें खोल देने वाला अनुभव है। रिजॉर्ट में काम करना आसान लगा था, पर मैं कितना गलत था। वर्कर बोलता है, खैर कम से कम पैसे अच्छे हैं, और जाहिर है कि काम मुश्किल है, इसीलिए तो इसे काम कहते हैं। नात्सुओ बोलता है, गुजारा करना सुनने में जितना लगता है उससे ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगा था कि मैं ये जानता हूं। माओ बोलती है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। नात्सुओ बोलता है, थका क्यों नहीं होगा, आप इतनी ठीक कैसे लग रही हैं माओ सेंपाई। फिर माओ बोलती है, शायद मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं ये सब अक्सर करती रहती हूँ। एक आइडिया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मसाज दूं? नात्सुओ बोलता है, नहीं शुक्रिया, आप जरूर कुछ ना कुछ शरारत करेंगी। माओ बोलती है, कितने बदतमीज हो, मेरा ऐसा ही इरादा था वैसे। नात्सुओ बोलता है, मुझे पता था। नात्सुओ फोन पर बोलता है, हेलो रूही, मैंने अभी काम खत्म किया है। ओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ अच्छा, बस खुद पर ज्यादा जोर मत डालना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत है। ओके, बाद में बात करते हैं, नाइट। माओ बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हाथ को क्या हुआ? नात्सुओ बोलता है, हाँ, ओ, वो एक शेफ है, पर अभी छुट्टी पर है, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह कट गया था और 20 से ज्यादा स्टिचेस आए हैं। वो इस बारे में काफी उदास है। मैं उसके साथ रहकर उसे जितना हो सके चीयर अप करना चाहता हूँ, लेकिन माओ बोलती है, अगर तुम खुद इतने थके हुए और उदास रहोगे तो उसे कैसे चीयर अप करोगे? नात्सुओ बोलता है, सही कहा। माओ बोलती है, ऑल राइटी, मेरे साथ थोड़ी देर टहलने चलो, इससे पहले कि तुम बेहोश होकर सो जाओ। नाटकुन। फिर नात्सुओ बोलता है, टहलने? कहाँ? माओ बोलती है, कहाँ? अरे हम अतामी में है, पता है ना? फिर सीन चेंज होता और बीच पर शिफ्ट होता है। माओ बोलती है, आज चांद बहुत खूबसूरत है, मैं हैरान हूं कि ये जगह इतनी खाली है। नात्सुओ होता है, अभी बीच सीजन शुरू होने में थोड़ा वक्त है। माओ बोलती है, चलो ना थोड़ी देर चिल करते हैं और तारे देखते हैं। नात्सु बोलता है, आपने कन्वीनियंस स्टोर से क्या लिया? माओ करती है, टडा। नात्सु बोलता है, बियर? हाँ, क्या 20 साल की हो गई है माओ सेंपायर, आप तो ड्रिंकिंग पार्टीज में हमेशा जूस पीती हैं। माओ बोलती है, दरअसल आज 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है। नात्सु बोलता है, सीरियसली, मुबारक हो, तो ये आपकी पहली बियर है? माओ बोलती है, यप, और ये तुम्हारे लिए है नाटकुन, ये सुपर स्पाइसी किमची रामुने है। नात्सु बोलता है, वो नॉर्मल रामुने क्यों नहीं खरीद सकती थी? आगे विजुअल में माओ अपनी पहली बियर पी रही है और नात्सु वो अजीब सा स्पाइसी ड्रिंक ट्राई कर रहा है। फिर माओ चिल्लाते हुए बोलती है, ये कितनी कड़वी है, गॉड, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी कड़वी होगी, लगता है ये सोडा जैसी बिल्कुल नहीं है। नात्सुओ बोलता है, तुम्हें लगा था कि ये दोनों एक जैसे होंगे? माओ बोलती है, पर इसी को मैच्योर टेस्ट कहते हैं, है ना? नात्सुओ बोलता है, हे ज्यादा मत पीना। माओ बोलती है, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। नात्सुओ बोलता है, हाँ, क्या तुम अभी से टल्ली हो गई हो? माओ बोलती है, ओकी डॉकी, क्योंकि हम बीच पर हैं और सब, मैं समुंदर में थोड़ा ठंडा होने जा रही हूँ। नात्सुओ बोलता है, होल्ड अप, ये बहुत बुरा आइडिया है, तुम सिर्फ इसलिए यहाँ कपड़े नहीं उतार सकती क्योंकि आसपास कोई नहीं है।
माओ बोलती है, क्यों नहीं, और व्हाट, क्या मेरी बॉडी तुम्हें गंदी लगती है या कुछ और? नात्सुओ बोलता है, नो, मेरा वो मतलब नहीं था। माओ बोलती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे देख लो। नाटकुन, अगर मैं सब कुछ यहीं उतार दूं तो? मजाक कर रही थी, मैंने अंदर स्विमसूट पहना है, मेरा शुरू से ही तैरने का प्लान था। नात्सुओ मन में बोलता है, एक पल के लिए सुकून मिला, पर स्विमसूट और इनरवेयर में ज्यादा फर्क नहीं होता। मोमो बोलती है, नातकुन, तुम भी अपने पैर पानी में क्यों नहीं डालते, पानी बहुत अच्छा है। नात्सुओ बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने जूतों में रेत नहीं भरना चाहता, और सेंपाई, आपको बीच खुलने से पहले स्विम नहीं करनी चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। माओ बोलती है, पानी अभी भी थोड़ा ठंडा है, इतने बोरिंग मत बनो, बस थोड़ी देर की बात है, अगर मैं डूब रही हूँ तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। नात्सुओ बोलता है, अरे सच में, इसे बंद करो। माओ हंसते हुए बोलती है, वो अच्छी पलटी खाई तुमने, अब हम दोनों इसमें हैं। फिर ऑकवर्ड सीन क्रिएट हो जाता है। फिर माओ बोलती है, सॉरी, ये एक हादसा था, पर जानते हो, ये काफी इंप्रेसिव है कि हम गिरने के बाद इस पोजीशन में आ गए, तुम इसे एक टैलेंट भी कह सकते हो। नात्सुओ माओ के नीचे दबे हुए और बोलता है, प्लीज मेरे ऊपर से हटो। माओ बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, क्या तुम इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं हो? नात्सुओ बोलता है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। नात्सुओ बोलता है, मेरे कपड़े भीगे हुए हैं, रामुने स्पाइसी है, ये सब बहुत बुरा है। माओ हंसते हुए 2 बार सॉरी बोलती है, फिर बोलती है, लेकिन ये एक अच्छा चेंज ऑफ पेस था, है ना? जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करके हेटे थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे तुम रोने वाले हो। थोड़ी देर के लिए भारी बातों से ध्यान हटाना अच्छा है। नात्सुओ बोलता है, मैंने आज काम करते वक्त एक चीज़ सीखी है। सच कहूँ तो ये सच में बहुत मुश्किल था। मुझे समझ आ गया कि पैसा कमाना कितना कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद मैं इसे सैटिस्फाइंग कहूँगा। जाहिर है, मैं ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, पर साथ ही किसी बड़े मकसद के लिए काम करना मुझे अलाइव फील करवा रहा है। और ये तो सिर्फ एक मामूली पार्ट टाइम जॉब थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने अपना करियर इसीलिए चुना क्योंकि उसे इससे प्यार था। जब मैं सोचता हूँ कि वो अभी कितनी डरी हुई और हेल्पलेस महसूस कर रही होगी, तो सच में बहुत दर्द होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। माओ बोलती है, तुम सच में बहुत दयालु हो नातकुन। फिर नात्सुओ बोलता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। फिर नीचे वाले पैनल में कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे उसने किस कर लिया है। चैप्टर का नाम है खुशी का मतलब। और उसने नात्सु के फॉरहेड पर किस किया है। नात्सु बोलता है, ये किस लिए था? माओ बोलती है, बस एक छोटा सा चाम है, एक ऐसा जादू जो सब ठीक कर देगा। फिर माओ बोलती है, जब मैं छोटी थी तो नन मेरे लिए हमेशा ऐसा ही करती थी। नात्सुओ बोलता है, नुन, क्या तुम चर्च जाती थी? माओ बोलती है, बिल्कुल वैसा नहीं, मैं बचपन में अकेली छोड़ दी गई थी और एक चर्च ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। नात्सुओ बोलता है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, सॉरी। माओ बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं खुश हूँ कि मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई। मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना मुश्किल से ही याद है। मुझे बस थोड़ा बहुत याद है कि सोशल वर्कर से पूछने के बाद क्या हुआ था। जब हमें वहाँ लाया गया था तब मैं शायद सिर्फ 3 साल की थी और मेरा छोटा भाई मुश्किल से 8 महीने का था। हम उस चीज़ के शिकार थे जिसे तुम चाइल्ड नेग्लेक्ट कह सकते हो। मुझे बस इतना याद है कि मेरी मॉम वक्त वक्त पर अजीब मर्दों को घर बुलाती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब वो कई दिनों तक घर नहीं आती थी। पास्ट में छोटी माँ बोलती है अपने भाई से, ये लो थोड़ा दूध। फिर माओ नात्सु से बोलती है, एक पड़ोसी ने नोटिस किया कि मेरे भाई के रोने की आवाज़ कमज़ोर होती जा रही है और उसने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को बुला लिया। फिर वो हमें ले गए। पता चला कि वो खतरनाक हद तक कुपोषित हो गया था। बाद में चाइल्ड गाइडेंस सेंटर ने मुझे ऑर्फनेज भेज दिया और मेरे भाई को नर्सरी में। सारे बड़े हमारे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर एक सोशल वर्कर बोलती है, बेचारी बच्ची, तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, फिक्र मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। फिर एक लड़की अपने पास वाले लड़के से बोलती है, इनकी हालत देखो, बस हड्डियां बची हैं। लोग कितने जालिम हो सकते हैं, कैसे माँ बाप अपने ही बच्चों को छोड़ देते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। फिर माओ नात्सु से बोलती है, मैं एक बेचारी और किस्मत की मारी बच्ची हूँ। माओ बोलती, जब मैं पहली बार उनसे मिली। फिर नुन बोलती, क्या तुम माओचान हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसी किस्मत वाली बच्ची से मिलकर, माओचान। गाइस, छोटी माओ बहुत प्यारी लग रही है। फिर छोटी माओ नुन से बोलती है, पर मैं किस्मत वाली नहीं हूँ,
मैं और लियो हम बेचारे और किस्मत के मारे बच्चे हैं। नुन हंसते हंसते बोलती है, क्यों नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हें ये किसने कहा? उन्होंने तुम्हें उल्लू बनाया है। आखिरकार तुम जिंदा हो ना। सुनो बेटा, तुम आज यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम उस जीवन की लड़ी का नतीजा हो जो ब्रह्मांड की शुरुआत से चली आ रही है। जीत तुम्हारे डीएनए में है। छोटी माँ बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर नन बोलती है, तुम बहुत लकी हो माओ-चान, सिर्फ तुम होने के लिए। फिर माओ नत्सू से बोलती, उनकी वजह से मुझे और मेरे भाई को कभी खुद पर तरस खाने का मौका ही नहीं मिला। उस चाम का भी यही हिसाब है। फिर नन बोलती है, क्या हुआ माओ-चान, क्या तुम कल से स्कूल शुरू होने की वजह से परेशान हो? ऐसे वक्त में तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो है सब ठीक हो जाएगा वाला चाम। फिर नन भी उसके फोरहेड पर किस करती है। वो तुम्हारे सारे डर को भगा देगा। फिर माओ नात्सू से बोलती है, पीछे मुड़कर देखूं तो शायद वो बस मुझे यकीन दिला रही थी, लेकिन उसने सच में मुझे इनविंसिबल फील करवाया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर ऑर्फनेज छोड़ते वक्त भी उन्होंने मेरे लिए वैसा ही किया था। इसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे लगता था कि जब तक मेरे पास ये चाम है तब तक सब ठीक रहेगा। इनविंसिबल का मतलब है जिसे हराया ना जा सके। फिर नात्सू बोलता है, पहली बार अकेले रहना काफी डरावना हो सकता है ना? माओ बोलती है, ओ, मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए मैं अकेली नहीं हूँ। वो भी अब काम करने लगा है। ये मेरा भाई है लियो। वो हाई स्कूल में पढ़ने के साथ साथ मॉडलिंग भी करता है। नात्सू बोलता है, ओ, मैंने इसे पहले मैगजीन्स में देखा है, ये काफी हैंडसम है। माओ बोलती है, तुम्हें पता है, मेरे और मेरे भाई के पास शायद वो सब नहीं था जो बाकी लोगों के पास होता है, लेकिन हम अनहैप्पी नहीं थे। इसलिए मैं बस ये सोच रही थी कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बेचारा समझो नात्सुन। मैं जानती हूँ कि वो अभी बहुत खाली महसूस कर रही होगी क्योंकि वो अपने हाथों को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है जैसे वो चाहती है। लेकिन अगर तुम उस पर बहुत ज़्यादा तरस खाओगे और उसकी उदासी को खुद पर असर करने दोगे तो तुम दोनों ही डूब जाओगे। नात्सुओ बोलता है, तुम सही कह रही हो, शायद मैं अभी वही करने वाला था। माओ बोलती है, वो चार्म बहुत असर करता है, इसलिए तुम ठीक हो जाओगे। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना दर्द और दुख झेलते हो, वो तुम्हें अनहैप्पी नहीं बना सकती। फिर नात्सुओ रुई को कॉल करता है। फिर नात्सुओ बोलता है, हे रुई, सॉरी, क्या तुम सो गई थी? रुई बोलती है, नहीं, मैं अभी जाग रही हूँ, क्या हुआ? नात्सुओ बोलता है, ओ बस ऐसे ही। रुई बोलती है, मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम वहाँ से चांद देख सकती हो? रुई बोलती है, हाँ, कितना प्यारा आधा चांद है। नात्सुओ बोलता है ना, एकदम परफेक्ट हाफ। मैंने बस सोचा कि अगर हम अपने दोनों टुकड़ों को साथ रख दें तो शायद ये खूबसूरत चांद बन जाए। रुई बोलती है, सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। नात्सुओ बोलता है, ओह, रहने दो, मेरी गलती थी। वो बस, मुझे पता है तुम्हारी चोट अभी दर्द दे रही है और तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कब काम पर वापस जा पाओगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा, रुई। फिर रुई हाँ बोलकर चांद को देखने लगती है। फिर सीन चेंज होता जहां वो दोनों वापस आ रहे हैं। फिर माओ बोलती है, चलो फाइनली घर पहुंच गए। हमने पूरे वीकेंड बहुत ज्यादा मेहनत की है ना? नात्सुओ बोलता है, मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। माओ बोलती है, मेरे हिसाब से 3 दिन के काम के लिए 30,000 येन एक स्टूडेंट टेम्प जॉब के लिए काफ़ी अच्छे हैं, है ना? नात्सुओ बोलता है, सही कहा। माओ बोलती है, अगर तुम मुझे जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर तुम मुझे कुछ मज़ेदार खिला दो। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम और भी ज़्यादा बेशर्मी से मुझसे फ़ायदा उठा सकती हो? फिर देखते हैं माओ के सामने लियो होता है और ये माओ का भाई है। माओ बोलती है, क्या बात है, क्या तुम मुझे लेने आए हो? नात्सुओ मन में बोलता है, उसका मॉडल भाई, ये असलियत में और भी ज़्यादा कूल लग रहा है। नात्सुओ बोलता है, ओह हेलो, तुम्हारी सिस्टर ने मेरी बहुत मदद की है। फिर नात्सुओ बोलता है, मैं माओस एम्पायर का कॉलेज जूनियर हूँ, नाट। फिर लियो उसको गुस्से में देख रहा है। लियो बोलता है, अरे यार माओ, तुम अपने खुद के बर्थडे पर काम कैसे कर सकती हो? हमें अपने बर्थडे साथ में मनाने चाहिए थे, याद है ना? माओ बोलती है, वेल, ये एक अच्छा काम था, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। लियो बोलता है, हे, तुम अभी माओ के साथ चल रहे थे, है ना? तुम होते कौन हो? गाइस, लियो सच में बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, उसकी हरकतों से लग रहा है। फिर माओ लियो से बोलती है, नातकुन फॉरेस्टर से है, उसने कहा था कि वो बिल्कुल ब्रोक है, इसलिए मैंने उसे एक जॉब दिलवा दी। लियो बोलता है, नातकुन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है माओ, सबको निकनेम्स देना बंद करो, लड़के गलत मतलब निकालेंगे और तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएंगे। माओ बोलती है,
इसमें बुरा क्या है? लियो बोलता है सब कुछ बुरा है। फिर लियो माओ को उठा लेता है, फिर बोलता है कसम से मैं तुम पर से 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा सकता। कभी मेरी जगह खुद को रख कर देखो। मैं चिंता के मारे परेशान था। सजा के तौर पर मैं तुम्हें पूरे रास्ते घर तक उठा कर ले जाऊंगा। माओ बोलती है फिर मिलते हैं नातकुन। फिर नात्सू मन में बोलता है मुझे लगता है माओ सेंपाई का इतना बड़ा फ्लर्ट होने के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड ना होने की वजह उनका ये छोटा भाई है। दुनिया में हर तरह के भाई बहन होते हैं। फिर नात्सू घर आ जाता है। पापा बोलते हैं वेलकम बैक, काम कैसा रहा? नात्सुओ बोलता है नट्स, मैं तो हैरान रह गया जब मैंने सुना कि हम 2 रातें वहां रुक रहे हैं। मैं तो अपने साथ बदलने के लिए कपड़े तक नहीं लाया था। हिना बोलती है गिंको मनोर अतामी में एक बहुत बड़ी और फेमस जगह है ना? नात्सुओ बोलता है हाँ शायद। वहाँ इतने सारे कमरे थे और इतना ज़्यादा काम था कि आखिर तक मेरी हालत खराब हो गई थी। पापा बोलते हैं मुझे यकीन है कि अब तुम्हें पैसों की कीमत समझ आ गई होगी है ना? नात्सुओ बोलता है मजाक नहीं कर रहा, मैं अब कभी पैसों को हल्के में नहीं लूंगा। फिर नात्सुओ रुई के कमरे में जाकर बोलता है मैं घर आ गया हूँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? मैं अतामी से कुछ ट्रीट्स लाया हूँ, बाद में साथ खाएंगे। रुई बोलती है 1 सेकंड के लिए यहाँ बैठो। नात्सु बोलता है हाँ ओके। रुई बोलती है हमें बात करनी होगी, ये फ्यूचर के बारे में है। चैप्टर है 162 और नाम है जो सामने दिख रहा है उससे आगे। सोचना। नात्सु बोलता है फ्यूचर मतलब किस बारे में? रुई बोलती है आखिर कहाँ? तुम हमारे रिश्ते को कहाँ जाते हुए देखते हो नात्सुओ? नात्सुओ मन में बोलता है हाँ ये टेंस माहौल कैसा है, क्या होने वाला है? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। रुई काफी सीरियस लग रही है। क्या ये कहीं ये नात्सुओ की सोच में? ऐसा लगता है जैसे मैं अब 2 लोगों के लिए खा रहा हूं। प्रेग्नेंट? मुझे नहीं लगता कि हम सालों बाद साथ होंगे। चलो फिर से भाई बहन बन जाते हैं। ओके ब्रेकअप। फिर मन में बोलता है अगर पहली बात है तो जो भी हो मुझे बस भविष्य की प्लानिंग शुरू करनी होगी। असली समस्या दूसरी बात। जब कोई कहता है कि हमें बात करनी है तो आमतौर पर बात वहीं जाती है। उस सूरत में फिर मेरे पास करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है। फिर नात्सु बोलता है मैं किसी दिन तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रुई बोलती है सही कहा, मैं भी। फिर नात्सु का फेस तो अजीब सा साइलेंट बन गया है। फिर नात्सु बोलता है बस इतना ही? रुई बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? नात्सु बोलता है मुझे ऐसे मत डराओ, मुझे लगा तुम कोई बॉम्ब फोड़ने वाली हो या ऐसा ही कुछ। रुई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जब तुम बाहर थे तब मैं सोच रही थी कि कुछ सालों बाद हमें कपल के तौर पर कैसे होंगे। जैसे मैंने अभी कहा मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम बराबरी से साथ चलें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हमेशा मुझे सहारा देना पड़े या हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर चलना पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना होगा। सच कहूँ तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं तुम्हारा सहारा लूँ। लेकिन नात्सुओ बोलता है वो रुको ज़रा, मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो और ये बात काफ़ी काबिले तारीफ है, लेकिन तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या हमारे बीच दूरियां बढ़ाना चाहती हो? रुई बोलती है लेकिन बहाने बनाने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसलिए अब से हम सिर्फ एक कपल की तरह महीने में सिर्फ 1 बार मिलेंगे। मुझे इस तरह मत देखो, कम से कम अपनी निराशा छुपाने की कोशिश तो करो। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है। मैं अपना बेस्ट दूंगी जल्दी ठीक होने के लिए, ताकि मैं काम पर वापस जा सकूं। इस बीच तुम अपनी एक अच्छी बुक लिखने पर ध्यान दो, ताकि तुम गर्व से खुद को एक ऑथर कह सको। अभी के लिए खुद पर फोकस करना हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर होगा, और हमारी उस मंथली डेट पर हम पूरे दिन मस्ती और रोमांस कर सकते हैं। ओके? नात्सुओ बोलता है पूरे दिन? ठीक है, चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहां नात्सु के मन में बात चल रही होती है। तो मैं अब खुद को एक ऑथर कह सकता हूँ? हाँ, वो सही कह रही है, इसीलिए तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैं क्लब में इतना बिजी था कि नई बुक लिखना टाल रहा था। अब मुझे सीरियस होकर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। रुई नात्सु की याद में। इट्स फाइन, तुम वैसे भी कोई पैसा नहीं कमाते। नात्सु बोलता है सॉरी रुई, वरना मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर सीन चेंज होता है। फिर हाना सेंपाई बोलती है क्या लिख रहे हो? नात्सुओ बोलता है हाना सेंपाई। फिर हाना बोलती है ओह, मुझे लगा मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। हाँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नात्सुओ बोलता है ना, इट्स फाइन, मैंने अभी एक अच्छा स्टॉपिंग पॉइंट हिट किया है। हाना सेंपाई बोलती है न्यू बुक? नात्सुओ बोलता है या। हाना सेंपाई बोलती है
हाँ, आजकल बहुत कम लोग हाथ से लिखते हैं। नात्सुओ बोलता है, जब तक मैं हाथ से ना लिखूं, मैं अपने थॉट्स कलेक्ट नहीं कर पाता। हाना सेंपाई बोलती है, तुम उन टाइप्स में से हो हाँ? नात्सुओ बोलता है, ओ वैसे फॉरेस्टर के अगले स्क्रिप्ट का क्या प्लान है हाना सेंपाई? फिर हाना सेंपाई बोलती है, मैं इसे लिख रही हूँ। मेरी इंटर्नशिप बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो गई। नात्सुओ बोलता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाना थैंक्स बोलती है, फिर बोलती है, एचआर के लोगों को मैं पसंद आई हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। नात्सुओ बोलता है, सुनिए हाना सेंपाई, क्या आपने कभी ऑथर बनने के बारे में सोचा है? हाना सेंपाई बोलती है, ओह वेल मुझे अपने खाली वक्त में लिखना पसंद है। नात्सुओ बोलता है, तो फिर क्यों नहीं, आप अपने स्किल्स के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल बन सकती हैं। हाना सेंपाई बोलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन घर में बस मैं और मेरी मम्मी है। शायद वो बस ये सोचती हैं कि ये काम ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर मेरी मम्मी ऐसे करियर्स को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे एक स्टडी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, उसकी खुशी के लिए भी, समझ रहे हो? नात्सुओ बोलता है, कितने अफसोस की बात है। हाना बोलती है, बस तुम्हारा ये कहना ही मुझे खुश करने के लिए काफी है। नात्सुओ बोलता है, मुझे कभी अपना लिखा हुआ पढ़ने देना। फिर सीन चेंज होता है जहां नात्सुओ अपने घर में होता है, और चलो देखते हैं अगले स्टेप में क्या है। शिमला मिर्च डालो और फिर सारे मसाले। फिर मन में बोलता है, किरिया सेंसे ने एक बार मुझसे कहा था कि चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम तब तक प्रोफेशनल नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय ना हो। और कुछ लोगों के पास कोशिश करने का मौका तक नहीं होता, भले ही वो चाहते हो। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो इस पोजीशन में है जहां मैं कोशिश कर सकता हूं, मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। फिर हीना आती है और बोलती है, हे मैं घर आ गई। कुछ बहुत अच्छा महक रहा है, क्या बना रहे हो? नात्सुओ बोलता है, मीसो के साथ स्टर फ्राइड बैंगन। हीना बोलती है, ये तो चावल के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। नात्सुओ बोलता है, हीनानी क्या तुम इसे टेस्ट करके देखोगी? इतनी बार टेस्ट करने के बाद अब मुझे फर्क समझ ही नहीं आ रहा। फिर नात्सुओ बोलता है, मुंह खोलो। हिना बोलती है, मजेदार। नात्सुओ हंसते हुए बोलता है, मजेदार। ये सुनकर खुशी हुई। हिना बोलती है, रुई कहाँ है? नात्सुओ बोलता है, वो ऊपर सीढ़ियों पर किताब पढ़ रही है। हिना बोलती है, हाँ क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? नात्सुओ बोलता है, नहीं, वो अब वो सब करना चाहती है जो वो कर सकती है, इसलिए वो कुकिंग पर एक किताब पढ़ रही है। हिना बोलती है, समझ गई, ऐसा लग रहा है कि वो फिर से पॉजिटिव सोच रही है। फिर नात्सुओ बोलता है, उसने कहा कि वो थोड़ी और प्रैक्टिस शुरू करेगी जब उसका हाथ थोड़ा और ठीक हो जाएगा। हिना बोलती है, हे नात्सुओ कुन, अगर पैसों की दिक्कत है तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूं? मेरा मतलब है, मैंने ही तुम्हें वो स्मार्टफोन खरीद कर दिया था। अगर उसकी वजह से तुम्हें गुजारा करने में मुश्किल हो रही है तो मैं भी थोड़ी जिम्मेदार हूँ। नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन का बिल ही मेरी जेब खाली कर रहा है। हीना बोलती है, लेकिन फिर नात्सुओ बोलता, मुझे अभी वो सब करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसों का मामला एक ऐसी रुकावट है जिस पर मुझे खुद ही पार पाना होगा। लेकिन तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया, मैं इसकी कदर करता हूँ। हीना बोलती है, समझ गई, अगर हालात सच में खराब हो जाएं तो मुझे बताना, ठीक है? फिर हीना का फोन बजता है। फिर देखते हैं हिना अपने फोन कैंगो तनाबे का मैसेज होता है और उसमें लिखा है, इवनिंग हिना-सान, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो? मेरे ऑफिस के सीनियर्स ने एक हाउस पार्टी रखी है। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जब से मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो अगर तुम आ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार रहेगा। फिर हिना पहले तो हैरान होती है, फिर नात्सुओ की तरफ देखती है और फिर थोड़ी उदास होती है। ये थोड़ा सा सैड लगा क्योंकि मुझे ऐसा फेस नहीं देखना हिना का। गाइज, मैं आपसे एक वीडियो में ढंग से बात करूंगा इसको खत्म करने के बाद। वैसे इस एनिमे को इस तरह से क्यों बनाया? सिर्फ हिना के साथ ही क्यों बुरा हुआ? फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं नात्सुओ तुसाया का इंतजार कर रहा होता है और बोलता है, तुसाया-सान को इतनी देर क्यों लग रही है? वो आमतौर पर इतना लेट नहीं होते। फिर तुसाया आता है और बोलता है, फुजी-कुन, इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। नात्सुओ बोलता है, ओह कोई बात नहीं, क्या कुछ हुआ है? तुसाया-सान बोलता है, हमें आज बहुत सारी पूछताछ मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ सब काफी हेक्टिक चल रहा है। फिर नात्सुओ बोलता है, वो तो हिबिकी के स्कूल की यूनिफॉर्म है। एक अंकल बोलता है, ओह फुजी-कुन, तुम्हारे अगले काम के बारे में डिस्कस कर रहे हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ। अंकल बोलते, तुम्हारा पिछला वन शॉट काफी अच्छा था। नात्सुओ बोलता है, शुक्रिया। अंकल बोलते, ओ सही का, मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये तुम्हारी फेलो रुकी है, ये सुजुको अज़मीना है।
जरा सोचो, ये सिर्फ 15 साल की है, हाई स्कूल के पहले साल में। ये एक जीनियस न्यूकमर है जो हर तरफ बड़े लिटरेरी अवार्ड्स जीत रही है। ये जल्द ही अपनी पहली बुक भी रिलीज करने वाली है। इस उम्र में क्या तुम यकीन कर सकते हो? सुजुको अज़मीना बोलती है, ओह सही, मैंने ट्रेन में एक ऐड देखा था फुजी नाट्सुओ। नाट्सुओ बोलता है हाँ। सुजुको बोलती है, वेल सी यू के ऑथर। नाट्सुओ बोलता है, ओह हाँ। सुजुको अज़मीना बोलती है, मैंने तुम्हारा अवार्ड विनिंग पीस और तुम्हारे वन शॉट्स भी पढ़े हैं। उसमें जो बारिश वाला सीन था वो बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। तुम्हारे उसके बाद वाले वन शॉट बटरफ्लाई ड्रीम्स के बारे में मुझे लगा कि मेन कैरेक्टर का नाइट लाइफ में गुजारा करने का स्ट्रगल काफी असली था। खास तौर पर पेज 12 पर उसके क्लाइंट के साथ हुई बातचीत। नात्सु बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सुजुको अज़मीना बोलती है, लेकिन उन्हें कुछ और बार पढ़ने के बाद ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। सच कहूँ तो वो सब एवरेज हैं। गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और पता नहीं स्टोरी आगे चल के क्या मोड़ लेगी, क्योंकि अब एक तो तनाबे और तरफ सरेजावा, पता नहीं क्या होगा स्टोरी में। तो गाइस चलो, मैं तुमसे जल्दी ही वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।